और अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर होगा तो कहानी रुकेगी नहीं। इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शुरू हो जाए। आज इनका जहाज भी ले लिया, जहाज पर भी कब्जा कर लिया, और ये लोग कुछ नहीं कर पाए। इन लोगों ने एक मिसाइल भी नहीं चलाई, कह रहा जी हमने एक मिलिट्री क्या नेवल बेस पे अटैक किया, वो भी मुझे लगा फर्जी है। उस नेवल बेस का मैं नाम ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं। यहाँ पाकिस्तान की डील को लेके जो इनको दी गई है, अमेरिका ने जो पाकिस्तान को दी, पाकिस्तान ने इनको टाइम खराब। मुल्ला शाहबाज हरे को फोन कर रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे के लिए, आ जाओ यार। बोले क्यों आ जाए भाई? कह रहे केटरिंग वालों वगैरह के खर्चे देने हैं, तो कुछ तो आ जाओ, इज्जत तो बचा लो। 3-4 घंटे के लिए आ जाओ, आप कुछ मत करना, चाय कप चाय पी के निकल जाना, बस आप पे ना बिल चढ़ा देंगे। चलो जी, आ गए थे अमेरिकन, बिल चढ़ गया। तो कह रहा अच्छा। तो ये वहां पे बात है। तो बातचीत को लेके कोई सर्टेन नहीं है, इट इज स्टिल अनसर्टेन, होगी नहीं होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कुछ नहीं पता। डील होगी नहीं होगी, ट्रम्प कह रहा है कि अगर डील नहीं होगी, लॉट ऑफ बॉम्ब्स आर गोइंग टू फॉल। if the ceasefire expires, a lot of bombs will start going off. ये ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। अब डोनाल्ड ट्रंप को लेके, इसराइल को लेके एक पोस्ट है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँ। इसराइल वाला पोस्ट लगाइए जरा, जो लेटेस्ट मैंने आपको भेजा था टीम, जरा वो लगाइए। आई शो यू दिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओहो यार, क्या हो रहा है आज? ये जरा पोस्ट लगा दीजिए। चलिए मैं खुद लगा देता हूँ। मुझे लगता है कुछ इशू आ रहा है, मे बी, बट वी विल शो यू दैट पोस्ट लेटर ऑन। ये बेसिकली ट्रम्प ने क्लैरिफाई की है पोजीशन, मुझे कोई इसराइल ने युद्ध के लिए नहीं गया है, युद्ध में जाना मेरा फायदा था, मेरा डिसीजन था। इसराइल डिड नॉट पुश मी टू न्यूज। ये सारी फेक न्यूज है जो ये पैडल कर रही है कि जी इसराइल के कारण हम युद्ध में गए, और अगर हम युद्ध में आगे भी जाएंगे वो हमारा डिसीजन होगा। इसराइल हैज नथिंग टू डू विद दैट डिसीजन। इसराइल का उस डिसीजन को लेके कोई लेना देना नहीं है। इसराइल इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट डिसीजन। आई थिंक दैट पोस्ट हैज गॉट समवेयर मिसप्लेस्ड, विल शो इट लेटर, मैं आपको दिखा दूंगा वो पोस्ट। तो यहाँ जो इसराइल के, मैं बट आई हैव इट समवेयर इन माय फोन, आई कैन रीड इट फॉर यू if that helps. Israel never talked me into the war with Iran. The result of 7th of October 7th added to my lifelong opinion that Iran can never have a nuclear weapon. Did I watch and read the fake news, pundits and polls, and 90% of what they say are lies made up of stories, and polls are rigged, such as 220 presidential elections, just like the result of Venezuela, which the media doesn't like talking about. The result of Iran will be amazing, and if the Iran's new leader regime change are smart, ईरान विल हैव अ ग्रेट एंड अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर। डीजेटी, ये अभी जो अटकलें लग रही थी जी, आप इसराइल के चक्कर में लड़ाई गई हो, इसराइल ने आपको पोस किया, आप इसराइल की लड़ाई लड़ रहे हो, तो इसको लेकर ट्रंप ने अपना पोजीशन क्लियर किया। इसराइल की वॉर नहीं है। 7 अक्टूबर के बाद मुझे क्लियर हो गया कि ये जादी है और ये कुछ भी कर सकते हो, और इनको न्यूक्लियर वेपन नहीं मिलना चाहिए। और जो अमेरिका के गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स है, उसको अमेरिका का फेक मीडिया नहीं बताता, हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं, एंड सो दैट दे शुड बी नोन टू द वर्ल्ड। Venezuela was a success. Iran will be a success, but it won't be as easy as Venezuela. But we'll be committed to go down the same path. ये ट्रम्प कह रहे हैं। अब जरा आते हैं यहाँ पे दूसरा मसला क्या। दूसरा मसला आपका चाइना का। चाइना इज फ्यूमिंग कि मेरे शिप पे कब्जा कर लिया। चाइना इज वेरी हैप्पी मेरे शिप पे कब्जा। शिप के अंदर जरूर कोई माल मसाला है जो अमेरिका छुपाना चाहता है, जो सर चाइना छुपाना चाहता है, और अमेरिका उसकी छानबीन कर रहा है क्या है क्या नहीं। सुनने में आया है कि जो शिप का सीजर हुआ है, इससे जरा प्रेशर पड़ रहा है आईआरजीसी पे। दे पॉसिबली नो व्हाट इज इनसाइड द शिप। ईरानीज नो व्हाट इज इनसाइड द शिप। चाइना ने हमें क्या भेजा है, चाइना को पता उनकी शिप में क्या है। इट इज एडिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर टू दैम, राइट। और अभी भी जो अपडेट आया है कि करीब 27 वेसल्स को ये ऑलरेडी डाइवर्ट कर चुके हैं, राइट। 27 वेसल्स को ये डाइवर्ट कर चुके हैं।
अब पता नहीं है क्या, अभी अभी अपडेट ये भी आ रहा है कि वेंस, अब ये अमेरिकन निकल गए पाकिस्तान के लिए, नहीं निकल गए यार, ये मुझे आई एम नॉट गेटिंग कंप्लीट पिक्चर, आई एम नॉट गेटिंग अ कंप्लीट पिक्चर, ये निकले या नहीं निकले, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, कोई कह रहा निकले, कोई कह रहा नहीं निकले। नाउ शिप्स आर बीइंग टर्न, ईरान का नेवल ब्लॉकेड जारी है और चीज़ें फिलहाल ऐसी चलती रहेंगी। और दे गोइंग टू पाकिस्तान और नॉट, वी नेवर नो, इस पाकिस्तान की मीटिंग में क्या निकलेगा, वी नेवर नो। आई हैव नॉट ट्रैक्ड एटलीस्ट फॉर 1 आवर, तो वी हैव नो आइडिया हाउ इट इज गोइंग टू। और यहाँ यूएई ने 27 लोगों को अरेस्ट किया जो ईरानियन टेरर नेटवर्क का एक सेल चला रहे थे यूएई में, 27 ईरानियंस। अजीब सी परिस्थिति है, कोई भी लास्ट इतने टाइम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से शिप नहीं निकल पा रही। एक फ्रेंच शिप पे भी अटैक हुआ है, एक आपके यूके के शिप पे भी अटैक हुआ है, और खूब लॉस हो रहा है गल्फ की इकोनॉमी को। ईरान की इकोनॉमी को 500 मिलियन डॉलर का दिन में लॉस हो रहा है, राइट। और यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है, कहीं से क्लेम आ रहा है कि अमेरिकन आर लैंडिंग इन पाकिस्तान। आई ऑनेस्टली डो नॉट नो व्हाट इज ट्रू, पर ईरान से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि दे आर इवन विलिंग टू गो टू पाकिस्तान फॉर अ मीटिंग। ये भी सच्चाई है। तो अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हु इज लैंडिंग, हु इज नॉट लैंडिंग, व्हाट विल दे डू, व्हाट विल दे नॉट डू, वी हैव नो कॉन्टेक्ट आइडिया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर ये, इट इज गॉड डैम कॉम्प्लिकेटेड। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इनका फॉरेन मिनिस्टर को कह रहा है कि हमारे को कोई भी नेगोशिएशन करने को इंटरेस्ट नहीं है अमेरिकन के साथ, वी डोंट ट्रस्ट अमेरिकन।